जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के आसार। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से ही बनेगी सरकार। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीट, बीजेपी के लिए 24 से 34 सीटों का अनुमान, अन्य के खाते में 16 से 26 सीटें। 5 सीटों पर सिमट सकते हैं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, राशिद इंजीनियर की पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान। जम्मू रीजन में 44% वोट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। स्वर्णों, ओबीसी और दलितों का एक तरफा वोट मिला। कश्मीर वैली में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के बल्ले बल्ले। हरियाणा में बदलती दिख रही है हवा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में माहौल। 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट किया। हरियाणा सीएम नायब सैनी का दावा, 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान, एग्जिट पोल गलत साबित होगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी सरकार। 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुल 61.59% वोटिंग, सबसे ज्यादा मेवात में 68.28% वोट डाले गए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज ने फिर सीएम बनने का इच्छा जताई है। कहा, पार्टी अगर चाहे तो अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज, हरियाणा में कांग्रेस का सीएम बनेगा, हम उनको सीएम आवास पर बुलाएंगे। हरियाणा का चुनाव संविधान बचाने वाला चुनाव था, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने जताया भरोसा, कहा कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। वोटिंग के बाद बोली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आलाकमान तय करेगा सीएम कौन होगा। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले, जनता ने बदलाव के लिए किया है वोट। हरियाणा के हिसार में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता, एक दूसरे पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम ने दी बड़ी सौगात, थाने में 32,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र को स्पष्ट नीतियों वाली स्थायी सरकार चाहिए, थाने में बोले पीएम मोदी। पीएम ने मुंबई मेट्रो के फेज 3 का उद्घाटन किया, बीकेसी से आर स्टेशन तक यात्रा। महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम ने जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, नगाड़ा भी बजाया। वाशिम में पीएम ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। सिम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पीएम ने वाशिम से किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की। करीब 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले देश विरोधियों के साथ है कांग्रेस का हाथ, उससे सावधान रहना। कांग्रेस ने दलित, बंजारा और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, पीएम मोदी का आरोप। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, कहा बीजेपी की नीति गरीबों के उत्थान की। पीएम ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया, कहा दिल्ली ड्रग्स केस का सरगना कांग्रेस का नेता निकला, कांग्रेस ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। पीएम के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान बोले, ड्रग्स का कारोबार तो गुजरात से चलता है। मोदी सरकार बैसाखी पर है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में जुटे राहुल गांधी, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इनकी नीयत में खोट थी, इसलिए शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, कहा ये 90% लोगों से पेंशन छीनने का जरिया। मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, राहुल गांधी का आरोप। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% सीमा हटाएगी और जातीय जनगणना कराएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान ने सहमति जताई, कहा आरक्षण की सीमा हटेगी तो 11 राज्यों में आरक्षण का मामला हल हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 70 से 75% कर देना चाहिए। अरविंद सावंत का सुझाव, जाति के आधार पर आरक्षण का समय खत्म हो गया है, अब कोई गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। किसान आंदोलन में 670 किसान मारे गए, जनता उसको कभी नहीं भूलेगी, चुनाव के समय बीजेपी को सबक सिखाएंगे, अरविंद सावंत का बयान। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने मायावती पर साधा निशाना, कहा धोखेबाजों को सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का आधिकारिक रूप से नाम बदला, अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। हिमाचल में सिरमौर में एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, जेपी नड्डा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 5 प्रण, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। झारखंड की जनता से बीजेपी का वादा, सरकार बनी तो 500 रुपए की कुकिंग गैस देंगे, हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। झारखंड के युवाओं से बीजेपी का वादा, 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट बैठक से नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख मकान देने का किया वादा। स्नातक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए देने का वादा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता बोले, सभी राज्यों में बीजेपी ने वादे पूरे किए। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, कहा मैं वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं।
मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर ने जताई चिंता, कहा हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है एससीओ समिट के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच दोस्ती पर भी बात करेंगे। 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और गृह मंत्री होंगे शामिल। गृह मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। गृह मंत्री को नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की देंगे जानकारी। बैठक से पहले बोले सीएम विष्णुदेव साय, सरकार का स्पष्ट लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर बोले बस्तर के आईजी पी सुंदरराज, मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद। आईजी पी सुंदरराज बोले आने वाले 1 से 2 साल में हम नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी, कहा एक दिन नक्सलवाद खत्म होगा, शांति स्थापित होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों की सराहना की, कहा नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन पर दिखा शानदार नजारा, एयरफोर्स के जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। संजौली मस्जिद विवाद पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला, मस्जिद के 3 फ्लोर तोड़ने का आदेश। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। कमिश्नर बोले इस केस में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। मस्जिद कमेटी के चेयरमैन का बयान, नगर निगम आयुक्त कोर्ट का आदेश स्वीकार है, हमें पहले ही अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही थी। दिल्ली में डिस्कवरी एंड डायलॉग कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा हुए शामिल। वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध से बातचीत में बोले डोनाल्ड ट्रंप को आपकी अदालत में बुलाना चाहता हूं। 1-to-1 बातचीत में रजत शर्मा बोले आपकी अदालत का शो और रिपोर्टिंग करना मेरा पैशन, आर्थिक ताकत के बिना भी आजादी से काम करके दिखाया। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली का फैसला किया। सीएम आतिशी बोली सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमने किया है, अब एलजी के हाथ में है फैसला। दिल्ली के एलजी से मिला बस मार्शलों का डेलीगेशन, एलजी ने उचित फैसले का भरोसा दिया। रायपुर के साइंस कॉलेज में सैन्य प्रदर्शनी आयोजित, सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अग्निमित्रा पॉल की मांग, घटना की सीबीआई जांच हो और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार बोले महिलाओं को सुरक्षा देने में सीएम ममता फेल। सुकांता मजूमदार का बयान, इस साल में किसी पूजा पंडाल का उद्घाटन नहीं करूंगा, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा ममता सरकार को सबक सिखाए जनता। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत खराब, ये चिंता का विषय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार। रविवार को ग्वालियर में पहला मुकाबला, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सबकी नजर। 14 साल बाद ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा इंटरनेशनल मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगी भारत बांग्लादेश की टक्कर। ग्वालियर की चलचलाती गर्मी में टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की। कैप्टन सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। अंडर द लाइट भारतीय टीम की जोरदार प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव ने खास तैयारी की। लंबे समय बाद टीम इंडिया के प्रैक्टिस कैंप में दिखे हार्दिक पांड्या। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 टीम मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को अलर्ट किया, कहा विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे प्रदर्शन पर हमारी नजर। सूर्य कुमार यादव ने की नए कोच गौतम गंभीर की तारीफ, कहा गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम को मिलेगी नई दिशा, युवा खिलाड़ियों पर कोच की पैनी नजर। मुंबई में 27 साल बाद जीता ईरानी कप का खिताब। दूसरी पारी में तनुष कोटियन के शतक के दम पर रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ मैच ड्रॉ। पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर चैंपियन बनी मुंबई। पहली पारी में मुंबई ने खड़ा किया 537 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाए 416 रन। दूसरी पारी में 8 विकेट गंवाकर मुंबई ने 329 रन पर पारी घोषित की।